एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि जैसा कि पहले बेसिकली मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो उसी के बाद मैं एक अगर बुक के अकॉर्डिंग चलूँ तो उसके बाद मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लाई हूँ कि वैध संविदा की आवश्यकता होती है, यानी कि जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं कि ये 5 चीज़ें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये आपको आज ये टॉपिक मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आज आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ने जो एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर समझा था, उसके बाद ये चीज़ आपको बहुत ही ईजिली वे में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आप लॉ और जीके के क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो उसका वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा जिसमें आप इजीली फ्री क्विज अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसका जो एक पहला एलिमेंट होता है वो ये होता है कि जो भी प्रस्ताव और स्वीकृति है, ठीक है, जो भी प्रस्ताव और स्वीकृति है तो उसका जो होना चाहिए वो विधिक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए लॉ के द्वारा, ठीक है। उसका जो इंटेंशन होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, विधि के द्वारा होना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी दो पक्षकार होते हैं, ठीक है, जिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उनके बीच जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो इन्फोर्स बाय लॉ होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय होनी चाहिए, ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें से किसी भी तरीके का कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये इसका एक इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे एक आपका एक नैतिक दायित्व जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, ये मतलब कि लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये इसका क्या होता है, एक पहला पॉइंट होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इसके बाद क्या है, पक्षकार जो होंगे देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए कि वो जो भी कॉन्टैक्ट करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं वो उसके लिए एकदम फ्री होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ए ने जैसे बी के साथ कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, कि तुम मेरी ये ज़मीन खरीद लो, ठीक है, और मैं तुम्हें बदले में 50,000 रुपये दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको पैसे भी नहीं दे रहा, उसने ज़बरदस्ती उस पर साइन भी करा लिए, ठीक है। और सॉरी, वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, ठीक है। ए ने अपनी ज़मीन बी को बेची, 2 लाख की ज़मीन बेच दी उसने ज़बरदस्ती 1 लाख रुपए में, और उससे साइन भी करा लिए। तो यहाँ पे उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं हुई, दैट्स मीन कि वो यहाँ पे उसने ज़बरदस्ती साइन किया है, ठीक है, फोर्सफुली करके। तो ये क्या होगा, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। जब ये बात ओपन होगी, ये प्रूफ कर देगा कि इसने मुझसे ज़बरदस्ती साइन कराए थे, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक तीसरा पॉइंट। उसमें क्या होता है कि योग्यता होनी चाहिए, यानी कि सहमति लेने की योग्यता, यानी कि जो भी संविदा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ए और बी
जब ये दोनों लोग किसी भी तरह का कांटेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का जो माइंड सेट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों की क्या होनी चाहिए, योग्यता इन द सेंस कि वो मानसिक रूप से पीड़ित नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उनकी क्या होना चाहिए कि वो माइनर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया हो, 18 साल से ऊपर होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो मानसिक तौर पे बीमार नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बात ये चीज़ की हो रही है कि अगर कोई भी दो पर्सन यानी कि कोई भी दो पक्षकार जब कोई भी कांटेक्ट करने जाते हैं तो उनके बीच में जितने भी डिसीज़न हो रहे हैं तो वो उस डिसीज़न को लेने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कांटेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि वो क्या होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि विधिपूर्ण प्रतिफल जो है वो वर्तमान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात हो रही है कि विधिपूर्ण प्रतिफल जो होना चाहिए वो वर्तमान होना चाहिए। यानी कि इसमें कहना है कि जैसे कि ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया। कांटेक्ट का मतलब ही क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में कांटेक्ट होता है इसका मतलब होता है कि उन दोनों को कोई ना कोई जो है प्रतिफल मिलेगा, यानी कि दोनों का ही प्रॉफिट छुपा होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले वीडियो में कि ए एक कंपनी है, बी एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो कंपनी ने इसके आगे ये ऑफ़र रखा कि तुम्हें 6 महीने तक मेरी कंपनी में काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें सैलरी दूंगा और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसको बदले में सैलरी मिले, इनको बदले में 6 महीने तक के लिए एम्प्लॉय मिल रहा है। तो ये तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा जहाँ पे प्रतिफल मिल रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया लेकिन पैसे नहीं दिए, ठीक है, या इन्होंने सैलरी नहीं दी या इन्होंने बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की उसमें नहीं आएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा एक तरीके से कि शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए हम इसकी बुक की लैंग्वेज आपको बताते हैं। बुक की लैंग्वेज आपकी क्या होगी, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विधि पूर्ण उद्देश्य संविदा की मतलब कि विषय वस्तु है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा मतलब कि इसका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि विधि के क्या होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए। यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का इल्लीगल करार नहीं होना चाहिए, यानी कि बात यहाँ पे इल्लीगल की आ रही है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी काम इल्लीगल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो हर चीज़ क्या होनी चाहिए, लॉ के साथ होनी चाहिए। जैसे कि आपने किसी इस तरीके का कांटेक्ट नहीं कर लिया कि अगर तुमने कांटेक्ट नहीं करा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है, या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एक जो किसी का प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो होता है वो प्रॉफिट से होता है, ठीक है। यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे
लॉस की बात आ जाए, लॉस इन द सेंस कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या फिर जान से मारने की धमकी देना, अगर तुमने कांटेक्ट नहीं करा तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, या फिर उसने इस वजह से कांटेक्ट करा हो कि उसके पीछे उसका ये मोटो हो कि वो हड़प लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, है ना, और उसने लालच दिया हो किसी और चीज़ का और वो उसको हड़पने की बात करे, तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे आ जाती हैं तो वो क्या होता है, वो विधिपूर्ण नहीं होता है, ठीक है, यानी कि लॉफुल नहीं होता, लॉ के अगेंस्ट हो जाता है, तो वो इस तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। तो ये थे जो मैंने आपको पॉइंट बताए, ये सारे एलिमेंट्स थे, यानी कि इसेंशियल पॉइंट्स थे जो कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व जिनको हम बोलते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड वीडियो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जैसा कि मैंने पहला जो बेसिक वीडियो बनाया था, ये आपका सेकंड वीडियो है। अगर इसी तरह से आपको मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर में अपलोड करती रहूँगी, और अगर किसी को और भी अदर वीडियोस चाहिए, और मैंने CRPC पे वीडियो बनाया, एविडेंस पे भी बनाए हुए हैं, और अगर किसी को IPC से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।